बहू की डिलीवरी। बहू डिलीवरी के लिए अपनी बहन को बुला लो। मेघा तो नहीं आ पाएगी और मुझसे अकेले होगा नहीं। आखिरी मेघा भी ससुराल वाली है। उसके ससुराल वाले ने भेजे भेजे। शोभा जी अपनी बहू नविता से बोली, पर मम्मी जी अगले महीने तो उसकी परीक्षा है। वो परीक्षा की तैयारी करेगी या मेरी सेवा करेगी? नविता ने कहा, अब बहू तू खुद देख ले, तुझसे तो होगा नहीं, या फिर तू अपने मायके चली जा। मम्मी जी मायके में कौन करेगा? मेरी मम्मी होती तो फिर इतनी परेशानी ही क्यों होती? नविता ने धीरे से कहा, तो फिर अपनी बहन को ही बुला ले। उसे कौन सा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनना है, आकर कुछ दिनों के लिए संभाल जाएगी। मम्मी जी उन्होंने कहा भी तो था कि काम वाली रख लेंगे। नविता ने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने घर को कामवाली के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और फिर उसकी निगरानी कौन करेगा? तू तो बस मेरी बहन को बुला ले। मम्मी अगले महीने से तो तन्नू की परीक्षा है, वो भला यहाँ कैसे आएगी? और फिर से उसकी तैयारी भी तो करनी है। अचानक समीर ने कमरे में आते हुए कहा, अरे तो अपनी बहन को संभालते हुए पद भी लेगी? कौन सा इतना काम करना है उसे? भुला क्या काम ही क्या है? हमारे घर में अपना घर तो अपना ही होता है। मम्मी, इंसान अपने घर को आराम से और फैब्रिक से पढ़ सकता है और किसी और के घर पर नहीं हो। पता नहीं तो नहीं तन्नू की पढ़ाई का नुकसान होगा। और मैं एक काम करता हूँ कि मेघा दीदी के ससुराल बात कर लेता हूँ। मुझे यकीन है कि उसके सास ससुर उन्हें ज़रूर भेज देंगे। रहने दे, उसके सास ससुर तो भेजने को तैयार है, पर मेघा 15 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने जा रही है, इसलिए नहीं आ पाएगी। अचानक शोभा जी ने कहा तो कमरे में खामोशी सी छा गई। दोनों को इतना चुप देखकर शोभा जी ने फिर कहा, अरे इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? बड़ी मुश्किल से उसके घूमने का प्रोग्राम बना है, इसलिए मैंने ही उसे आने से मना कर दिया था। पर जीजा जी ने तो पहले कहा था कि मेघा दीदी को नविता की डिलीवरी के समय यहाँ पर भेज देंगे। फिर अचानक कैसे प्रोग्राम बना दिया? तेरे जीजा जी नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी ननद और जेठानी परिवार के साथ जा रही है। पर ऐसे कैसे? समीर ने धीरे से कहा, ऐसे कैसे है? क्या मतलब है कि मेघा के भरोसे तो डिलीवरी नहीं हो रही है ना? बड़ी मुश्किल से उनका घूमने का प्रोग्राम बना है। मैं उसे मना नहीं करूँगी। कुछ दिनों के तो बात है। बुला लो तन्नू को बाद में तो मेघा आ ही जाएगी। समीर ने नविता की तरह देखा तो नविता ने भी फिर तन्नू को बुलाने के लिए कहा, आप तन्नू को ही बुला लीजिए। आखिरी 15 दिन 20 दिन के बाद तो मेघा दीदी आ ही जाएगी। नविता ने उसके बाद तन्नू को फ़ोन कर दिया और उसने तो उसके पास बुला लिया। तन्नू भी खुश नविता के पास आ गई। आखिरी नविता को पूरा टाइम चल रहा था। डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। तन्नू के आने के 2 दिन बाद नविता के एक बेटी का जन्म दिया। अस्पताल में तो समीर और शोभा जी ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन जैसे ही नविता को घर पर ले आए उसके बाद सारी जिम्मेदारी शोभा जी ने तन्नू पर डाल दी। घर के काम तो फिर भी ठीक थे, लेकिन नवजात बच्चे और नविता को कैसे संभाले? शोभा जी तो रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती और तन्नू को नविता की जिम्मेदारी दे देती। तन्नू को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आखिरी एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कितना क्या ध्यान रख लेती। जैसे नविता कहती वैसे ही हो कर देती थी। समीर ने 2 दिन तक ये सब देखा। उसके बाद उसने एक काम वाली रख ली।
रख ही ली। काम वाली नविता और उसके बच्चे का काम कर सक जाती। उनकी मालिश करना, नहलाना, उसके कपड़े धोना, सारा काम वाली करके जाती। इसी पर भी शोभा जी को समस्या थी कि क्या ज़रूरत थी तुझे काम वाली रखने की। अगर मेघा आती तब तो काम वाली नहीं रखता। अपनी साली के लिए तो काम वाली रख ली। मम्मी मेघा दीदी के 2 बच्चे हो चुके हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि इस समय एक औरत को क्या ज़रूरत होती है और बच्चे कैसे संभाले जाते हैं। तन्नू से आप क्या उम्मीद करते हो? आपने तो सारा काम तन्नू पर डाल दिया, तो फिर मैं क्या करता। लेकिन शोभा जी को तो जैसे चैन ही नहीं था। वो तो तन्नू के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। घर के सारे काम करने के बाद जब तन्नू पढ़ने बैठती तो उसे कोई ना कोई काम बता ही देती। ये सब नविता को भी समझ में आ रहा था, पर वो भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी। तन्नू के हर काम ने उन्हें समस्या थी। अरे पता नहीं अपनी मम्मी के जाने के बाद घर कैसे संभालती होगी। इसे तो कुछ भी नहीं आता है, ना ही ढंग का काम खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम। कई बार तो ये सब तो तन्नू के मुंह पर बोल चुकी थी, पर तन्नू चुप ही रहती। आखिरी दीदी का ससुराल था, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। जैसे तैसे कर 20 दिन निकल गए। मेघा अपने मायके आ गई। समीर ने तन्नू को घर छोड़कर आने के लिए कहा तो शोभा जी ने कहा, अरे 2 दिन के बाद नहवाकर है ही, तब इसके पापा आएंगे ही अपने नाती और बेटी के कपड़े लेकर। उस समय इसे लेते जाएंगे। क्यों बेवजह जाने का खर्चा कर रहा है। हाँ भाई, तन्नू 2 दिन के बाद चली जाएगी। वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर हाथ पैर ही दुख रहे हैं। तभी तन्नू संभाल तो रही थी है। 1-2 दिन के मुझे भी आराम मिल जाएगा, फिर तो भाभी की सेवा में ही लगना है। मेघा ने कहा, ठीक है मम्मी, पर तन्नू के लिए कुछ ढंग का गिफ्ट ले आना। आखिर यहाँ से खाली हाथ थोड़ी जाएगी, या फिर बाजार जाकर उसे आप खुद ही कर ले जाओ। वो अपनी पसंद का ही कुछ ले आएगी। समीर ने कहा, तारे उसे क्या देना है, 500 रुपये दे देना और विदा कर देना। शोभा जी ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही है हो। आखिर तन्नू नविता की छोटी बहन है। ऊपर से उसने इतने दिन से काफ़ी हद तक काम संभाल लिया। आखिरी वो भी ने की हकदार है। देख समीर, अपने यहाँ तो रिवाज नहीं है बहू के मायके वाले को नेक देने का। तेरी इतनी ही इच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सूट और 500 रुपये दे दो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे दूँगी। शोभा जी तुन कहते हुए बोली, और ज़रा अपने ससुर जी को समझा देना कि नेक में क्या क्या लगेगा। नवावन के लिए वो सारा सामान लेकर के आए और कह देना कि मेरी और मेघा की साड़ी थोड़ी ढंग से कि लेकर आए। मैं हल्की फुल्की साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही मेरी बेटी पहनेगी। खैर नहावर का दिन भी आ गया था। नविता के पापा जब आए तो अपने साथ नाती और अपनी बेटी के साथ घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े और शगुन के लिफाफे लेकर आए थे। जब नविता के पापा जाने लगे तो तन्नू भी उसके साथ रवाना होने लगी। उसी समय शोभा जी ने 1 सूट और 500 रुपये लिफाफा उसे पकड़ाते हुए कहा, ये हमारी तरफ से तुम्हारा नेक। आखिर तुमने इतने दिन अपनी बहन की सेवा जो की है, उनका तो ये प्रतिफल बनता ही है। लेकिन तभी समीर वहाँ आ गया और उसके एक ही लिफाफा तन्नू के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, ये मेरे और नविता की तरफ से तुम्हारे लिए। तुम्हें जो खरीदना है वो अपनी पसंद का खरीद लेना। ये देखकर शोभा जी
गुस्सा हो गई, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और तन्नू अपने पापा के साथ रवाना हो गई। उसके जाते ही शोभा जी ने कहा, समीर यह क्या हरकत है? जब मैंने तन्नू को विदाई दे दी थी तो तुझे अलग लिफाफा देने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी इसमें गलत क्या है? आखिरी वो भी तो नेक की हकदार है। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो यहाँ अपनी बहन की सेवा करके आ गई, वही बड़ी बात है। इसके बदले अगर हमने खुश होकर उसे थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या हर्ज है? पर हमारे यहाँ बहू की बहन को नेक देने का रिवाज नहीं है। ये क्या उल्टी गंगा बहा रहा है? अब की बारे में मेघा ने कहा, क्यों दीदी, जब ज़रूरत थी तब बहू की छोटी बहन को बुला लो और नेक देने के नाम पर रिवाज नहीं है। भला ये क्या बात हुई? नेक का असल हलदार तो वही होना चाहिए जो असल में काम कर रहा है। सिर्फ रिश्ते नाते से नेक हकदार नहीं बन जाते। इसके मायके वाले से ने तो नेक लेने के लिए आप लोग तैयार हो गए, लेकिन जब काम की बात थी तो पीछे हट गए। मम्मी दीदी की डिलीवरी के समय तो आपने भाग भाग कर काम किया था, फिर बहू की डिलीवरी के समय क्या हो गया कि बड़ा मत मानना मम्मी, लेकिन अभी जो व्यवहार आप बहू के साथ करोगी वही उसे ज़िंदगी भर याद रखने वाला है, क्योंकि अपने डिलीवरी के समय को कोई औरत नहीं भूलती। समीर ने कहा तो शोभा जी आगे कुछ कह नहीं पाई। आखिरी बोल भी क्या सकती थी? समीर गलत तो नहीं कह रहा था, इसलिए अपने आप ही सब चुप हो गए, क्योंकि आज सही वक्त पर सही जवाब दे दिया गया था। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आप लोग ऐसे होंगे जैसे मैं आप लोग ऐसे होंगे। आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप लोग को। अगले एपिसोड में मिलते हैं।